प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे आपकी भक्ति को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में जिन पर आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप इन 3 प्रकार के लोगों पर विश्वास करेंगे तो आपको जीवन में धोखा ही मिलेगा। आज हम इस कहानी के माध्यम से उन लोगों के बारे में बताएंगे और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री राम ने कैसे इस ज्ञान को माता सीता के माध्यम से सबको बताया था। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम और माता सीता अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान एक रात कुटिया में विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय था। श्री राम तो सो चुके थे, लेकिन माता सीता को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बेचैनी हो रही थी और वह किसी कारण से अस्थिर महसूस कर रही थीं। तभी भगवान श्री राम ने जागते हुए माता सीता से पूछा, हे सीते, क्या बात है? क्यों तुम सोई नहीं हो? माता सीता ने कहा, प्रभु, मुझे बेचैनी हो रही है। कृपया मुझे कोई ज्ञानवर्धक कथा सुनाइए। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे सीते, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें जीवन में कभी धोखा खाने से बचाएगी। जो भी इस कहानी को सुनेगा वह कभी भी पराजित नहीं होगा। भगवान श्री राम ने कथा का आरंभ करते हुए बताया कि प्राचीन काल में एक बलशाली राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे जो सभी बहुत ही बलवान और साहसी थे। वे अपने पिता के समान योद्धा थे और राजा को उन पर बहुत गर्व था। राजा ने अपने पुत्रों को यह सिखाया था कि हर कार्य में धैर्य और संयम जरूरी है। राजा ने अपने पुत्रों को यह भी समझाया था कि जब भी वे शिकार के लिए जाएं तो राज्य की पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य के पीछे यानी दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना चाहिए। राजा ने साफ कहा था, यदि तुम राज्य के पीछे जाओगे तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। चारों पुत्रों ने राजा की बात मान ली और वचन दिया कि वे राज्य के पीछे कभी शिकार करने नहीं जाएंगे। समय बीतता गया। चारों राजकुमार रोज की तरह राज्य की अन्य दिशाओं में शिकार करने जाने लगे। एक दिन जब वे शिकार के लिए निकले तो पूरा दिन बीत गया, पर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से वे थक चुके थे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने सोचा, क्या कारण हो सकता है कि पिता ने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया है? शायद राज्य के पीछे कोई और राजा हो जो हमारे पिता से युद्ध में विजयी हुआ हो। छोटे राजकुमार के मन में यह बात बार बार आती रही और उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, मुझे लगता है कि हमें दक्षिण दिशा में जाकर देखना चाहिए। हम भी बलशाली हैं और हमें अपनी वीरता पर भरोसा है। अगर हमारे पिता किसी राजा से हार गए हैं तो हमें उस राजा से भिड़ना चाहिए। बड़े भाइयों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन छोटे राजकुमार की बात सुनकर वे सहमत हो गए। अगले दिन चारों राजकुमार दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, यह देखने के लिए कि वहाँ क्या छिपा हुआ है। चारों राजकुमार जब दक्षिण दिशा की ओर गए तो उन्होंने घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते वे बहुत दूर पहुँच गए। अब उन्हें प्यास लगने लगी और सामने एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बाल्टी थी, लेकिन उसमें रस्सी नहीं थी। छोटा राजकुमार पास के एक कच्चे घर की ओर गया, जहां से उसे धुआं उठता दिखाई दिया। वहां जाकर उसने एक सुंदर लड़की से विनती की कि वह उन्हें पानी पीने के लिए रस्सी दे। लड़की ने उसे रस्सी देने के बदले एक शर्त रखी। उसने कहा, हम 4 बहनें हैं और हम चाहते हैं कि तुम चारों भाई हमसे विवाह कर लो। यदि तुम हमारी शर्त मान लेते हो तो हम तुम्हें पानी देंगे। छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों के पास जाकर पूरी बात बताई। चारों भाई प्यास से व्याकुल थे और उनके पास बहुत सोचने का समय भी नहीं था। बड़े भाई ने कहा,
हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि हमें पानी पीना है और जान बचानी है तो हमें उनकी शर्त माननी होगी। चारों भाइयों ने लड़कियों से विवाह करने का फैसला किया। भगवान श्री राम ने माता सीता को आगे बताया कि चारों राजकुमारों ने उन लड़कियों से विवाह कर लिया। विवाह के बाद लड़कियों ने उन्हें कुएं से पानी भी पिलाया और भोजन भी दिया। लेकिन रात के समय जब वे सो रहे थे तो लड़कियों ने उन्हें जादू से मूर्छित कर दिया और उन्हें एक गहरे कुएं में धकेल दिया। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी इन 3 प्रकार के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देते हैं जो मीठी मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए आपका उपयोग करते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं, जो केवल धन संपत्ति और भौतिक सुख के पीछे भागते हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। भगवान श्री राम की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी की चालाकी, स्वार्थ और लोभ के कारण अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं और जीवन में संकट उत्पन्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।